अस्सलामुअलैकुम। फासिया कुकिंग कॉर्नर में खुशामदीद। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी मज़ेदार और आसान रेसिपी आप लोगों को आसानी से देखने को मिल सके। आज मैं आपके साथ कलर वाली सेवइयाँ शेयर करने वाली हूँ जिन्हें बनाना बहुत आसान और खाना तो उससे भी ज़्यादा आसान है। तो ये झटपट से बन जाएंगी। अपने मेहमानों को खिलाएँ, घर वालों को खिलाएँ, जिसे दिल चाहे खिलाएँ। तो पहले सीख लें इन्हें बनाना। तो जनाब हमने यहाँ पर पानी ले लिया है और पानी आप ज़्यादा ले लें। और जब पानी में बॉईल आने लगे, जैसे कि पानी में बॉईल आ रहा है, तो ये 175 ग्राम का पैकेट है मेरे पास, ये मैंने इसमें डाल दिया है। और इसके बाद हम इसको बॉईल कर लेंगे 3 से 4 मिनट। बस इससे ज़्यादा इन्हें नहीं पकाना, आप टाइम देखकर पकाइएगा। 3 से 4 मिनट में ही ये गल जाएंगी। तो फिर हमने इनका पानी निथार देना है। तो 4 मिनट हो चुके हैं जनाब, और अब हम चेक कर लेते हैं। सेवइयाँ बहुत ज़्यादा गर्म है तो एहतियात के साथ। तो ये है गल चुकी हमारी, और बस अब हम इनका पानी फेंक देंगे और इनको छान लेंगे। उसके बाद हम दोबारा से पतीली लेंगे और उसमें 2 से 3 टेबल स्पून मैंने घी ले लिया है। अब हम इसमें कटा हुआ खोपरा, किशमिश, पिस्ता और बादाम शामिल करेंगे। तो 2-3 टेबल स्पून आप ये ले लें, या फिर जितना आपको अच्छा लगता हो उस हिसाब से, या इसके अलावा आप कोई और नट्स भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा आपकी पसंद पर है। तो इन्हें हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि ये क्रंची हो जाए, और सेवइयों में फिर जब हम इन्हें खाएं तो फिर बहुत ज़्यादा मज़ा आए। तो जनाब ये हो गए हैं क्रंची। अब हम इसमें दूध शामिल कर रहे हैं आधा किलो मैं इसमें दूध शामिल कर दूंगी। और उसके बाद ये मेरे पास बॉइल्ड दूध है। उसके बाद जो सेवइयाँ हमने पानी से निकाली थी उन्हें हम दूध में शामिल कर देंगे, तो ये फिर से खिल जाएंगी। उबालने का मकसद ये था कि इनकी थोड़ी सी पिच निकल जाए और ये बहुत जल्दी जाम ना हो जाए। तो इस तरह ये थोड़ी खिली खिली रहेंगी और आप इजीली इनको खा सकते हैं और सर्व भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि अगर ये जम जाए तो आप ऐसा कर लीजिएगा कि मीठा दूध लीजिएगा चीनी वाला और उसमें मज़ीद डाल लीजिएगा, तो ये फिर से खिल जाएंगी, लेकिन ये चिपकेंगी नहीं क्योंकि ये बॉयल हुई हुई हैं। तो जनाब अब हम इसमें शामिल करने लगे हैं चीनी। आधी प्याली में इसमें चीनी शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से देख लीजिएगा, कम या ज़्यादा, कम डाल के देख लीजिएगा और चेक कर लीजिएगा। चीनी घुलने के बाद जब आप चेक करेंगे और आपको कम लगे तो आप फिर बढ़ा भी सकते हैं, या फिर उतनी डाल लीजिएगा जितनी मैंने आपको बताई है। तो मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो चीनी हमारे पास घुल चुकी है आहिस्ता आहिस्ता, और अब आप देख सकते हैं कि कितनी खिली हुई रौनकदार और ख़ूबसूरत सेवइयाँ हमारे पास हो गई हैं तैयार। तो बस अब हम इसका मीठा चेक करेंगे और उसके बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे। तो जनाब ये देखें आप, इसमें हल्का हल्का सा ऐसे दूध होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी इनको आपने नहीं पकाना। ज़बरदस्त सा परफेक्ट है मीठा, मैंने चेक कर लिया है। अब हम इसे डिश आउट करने लगे हैं। तो हल्के हल्के से दूध के साथ ही हमने इसे करना है। अगर हम बिल्कुल खुश्क कर देंगे तो फिर वो मज़ेदार और अच्छा सा नहीं लगेगा। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि अगर ये फिर भी आपकी जाम होती है तो इनमें आप मीठा दूध डाल दीजिएगा, ये फिर से खिल जाएंगे। ऊपर से मैंने थोड़ा सा गार्निश कर दिया था, और आप देख सकते हैं इसकी लुक, इसकी खूबसूरती और जायका तो इसका इससे भी ज़्यादा लजीज है। तो जनाब इस तरह से इसको बना के देखिएगा और फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस तरह बनाने से आपकी सेवइयाँ मज़ेदार बनी या नहीं। मिलूँगी आपसे किसी और नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।